नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक मैथ का लेके आया हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में देखे होंगे, अनुपात व समानुपात इसको बोला जाता है हिंदी में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं जिसमें आपको रेशियोज दी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, दूध और पानी का मिश्रण। ये हर बार आपको पेपरों में देखने को मिलता है। कंपोनेंट्स एग्जामिनर मेनली यही यूज करता है। एक मिश्रण या एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण बनाया हुआ है, उसका अनुपात कुछ 1:2, 2:3 कुछ ऐसा दिया है। नया मिश्रण या पुराने मिश्रण का डाटा आपको पूछा जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, दो बर्तन हैं, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिक्सचर है। पहले में जो रेशो है पानी दूध और पानी की वो है 1:2 और जो दूसरा है उसमें है 2:3। आपको बोला जाता है अगर जो नया मिश्रण दोनों बर्तनों को मान लो एक ही बर्तन में डाला जाता है और जो मिश्रण है दोनों वो 1:1 में डाला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, देखना कैसे करना है। आप पहले बर्तन एक मान लो। अब बर्तन एक का रेशो क्या है, अनुपात क्या है, 1:2। बर्तन दो की अगर बात करें तो उसमें दूध और पानी का रेशो क्या है, 2:3। रेशो के कंसेप्ट में मैं बड़ा आसान सा शब्द यूज करता हूं, हिस्से। क्योंकि हिस्से अगर मैं बोले तो हिस्से के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगने का लग पड़ता है। देखो कैसे, मान लो ये आपके है, ये आपका मिल्क का है, ये आपका वाटर का है, ये दूध का हिस्से है, ये पानी के हिस्से हैं। मान लो पानी का हिस्सा है 1, दूध का हिस्सा है 2। आपके पास टोटल कितने हिस्से हो गए, 3। ठीक है। अगर दूसरे बर्तन की बात करें तो दूध के हिस्से हैं 2, पानी के हिस्से हैं 3, टोटल मिलकर कितने हिस्से हो गए, 5। यानी अगर जब दोनों को मिलाया जाए तो ये बनता है कुछ 3 हिस्से और ये बनता है कुछ 5 हिस्से। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बोला गया है अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, यानी इस क्वांटिटी को कैसे मिलाना है, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको मिलाना कैसे है, 1:1 में। तो अगर मुझे 1:1 इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान तरीका है, 3 और 5 को मुझे करना पड़ेगा बराबर 1:1 बनाने के लिए। तो इसको बराबर करना बड़ा सिंपल सा तरीका है, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। अगर 15 बनाना है तो 3 को मुझे करना पड़ेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 50। 5 को करेंगे 3 के साथ, आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है जी। तो अगर आपने यहाँ पे 3 को किया 5 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ किया 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो मैथमेटिकल आपको पता है इक्वेशन में कहीं पे भी आप अगर अपनी मर्जी से कोई चीज इंक्लूड करते हो तो आपको बाकी भी पूरी इक्वेशन में वो सेम चीज करनी पड़ती है बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही है, अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब मैंने इस रेशो को 1:1 में कन्वर्ट किया, 15:15 बना, दैट इज 1:1, आपका बन गया 1:1। अगर मैंने इसको 1:1 में मिक्स किया, उस टाइम पे वाटर और मिल्क के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ा, ये कितना बन गया, 2×5 = 10। ये कितना बन गया, 5×1 = 5। यहां दूसरे में कितना क्या चेंजेस आए, 3 तिया, ये 9 हो गया, 2 तिया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। यानी जब दूसरा मिक्सचर जब दोनों को मिलाया गया, तीसरे बर्तन में डाला गया तो इसके 5 हिस्से डाले, इसके 6 हिस्से डाले, टोटल कितने हिस्से डाले इसमें, 11। और ऐसे ही यहाँ पे इसके डले 10, इसके डले 9, 10 और 9 कितने होते हैं, 19। यानी नए जो आपके बर्तन में जब उसको 1:1 में मिलाया गया तो 11 हिस्से आपके के दूध के, 19 हिस्से के आपके वाटर के, 11:19। समझ गए। अब एक क्वेश्चन से मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपको कह रहा है पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशो कितना है, 1:2। अगर इस रेशो को नदन हेमिस्फीयर पर देखें तो ये रेशो आता है 2:3। यानी लैंड का आपका हिस्सा है 2 और वाटर का हिस्सा है 3 नदन हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये रेशो क्या होगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बिल्कुल सेम वैसा ही तरीका। आपके पास एक आपको दी अर्थ की रेशो और एक आपको दी नदन हेमिस्फीयर की रेशो, ऐसा ही है। अब अर्थ की रेशो आपको दी 1:2, यानी एक हिस्सा आपका है लैंड का, इसको आप लिख दीजिए L, और एक हिस्सा, 2 हिस्से आपके हैं वाटर। कितना वाटर एरिया पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वही नदन हेमिस्फीयर की, तो नदन हेमिस्फीयर में लैंड का जो रेशो बनता है वो है 2 हिस्से और वाटर का आपका है 3। अगर मैं हिस्से काउंट करूं तो ये आपका बन गया 1 और 2 कितने हो गए,
3 हो गए और 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब मैं पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में उन्होंने दिया था कि 1:1 में किया जाए। तो 1:1 में हमने क्या किया था, इन दोनों को बराबर कर दिया था। जब इन दोनों को बराबर किया तो जो अफेक्ट इस रेशियो के ऊपर पड़ा वो हमने अपना आंसर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया कि सदर्न हेमिस्फेयर में रेशियो क्या निकल के आएगी। अब अगर आपको थोड़ी सी भी इसके बारे में नॉलेज होगी तो आपको पता होगा अर्थ जो है आपकी 2 बराबर हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्से को आप बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हिस्से को आप बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को बात करें, अर्थ को अगर इसमें बांटे तो अर्थ के आपके होते हैं 2 हिस्से, एक आपका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक आपका होता है सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर अर्थ के बेस पे इनमें से किसी के साथ भी रेशो बनाई जाएगी तो कितने हिस्से हैं अर्थ के, 2, और उनमें से अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ निकालेंगे तो कितना हिस्सा आएगा उसका, 1। यानी अगर सदर्न हेमिस्फीयर के साथ निकालोगे तब भी सेम रेशो ही निकलेगी। यानी हमें यहाँ पे 1:1 ना बना के कैसे बनाना है, 2:1 बनाना है। ठीक है, समझ रहे हो। यानी अर्थ के अगर 2 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा क्या कैप्चर करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैप्चर करता है, और बाकी जो हिस्सा होगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर का होगा। समझ गए। तो हमें इसको 2:1 में बनाना है। अब 2:1 में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल सेम है, आप एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम आपके पास आता है 15। सबसे पहले इसको 15 बनाओ। 15 कैसे बनाएंगे, 3 पंजे 15 कर देंगे, 5 3 15 कर देंगे, आपके पास बन गया 15, यहां बन गया 15, यहां बन गया। ठीक है, अब करना क्या है, इसको 2:1 में बनाना है। तो 2:1 में बनाना बिल्कुल सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका बन जाएगा 2:1। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 30 और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 15। देखो बन गया 2:1 में, बन गया। अब देखो मैंने आपको बोला जितना तामझाम यहां करेंगे उतना ही तामझाम भाई यहां करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर मैं इसे यहां पे नहीं डालूंगा, जो चीजें जो मैंने अपनी तरफ से यहां किया अगर यहां नहीं करूंगा तो आपके क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। समझ गए। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी मर्जी से किया जी, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ भी 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर यहां किया तो मैं यहां भी 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अच्छा नीचे क्या क्या किया मैंने एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया। यानी सिंपल है, मैंने यहां भी एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां भी एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू सेम वैसे ही आ जाएगी। समझ गए। तो आपके पास ऊपर वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू बन गई आपके पास 5 दूनी 10, ये बन गया आपके पास 2 पंजे 10 दूना 20, ये आपके पास बन गई 2 तिया 6, ये आपके पास बन गई 3 तिया 9। आपके पास ये रेशो बन गई अर्थ की और ये रेशो आपके पास बन गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि अर्थ में हिस्से किस तरीके से हैं। अर्थ से अब मान लो अगर लैंड की बात करें, लैंड एरिया की बात करते हैं सबसे पहले। लैंड में टोटल एरिया अर्थ का कितना निकल के आ रहा है, 10 में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना कर रहा है, 6 कैप्चर कर रहा है। तो जो बाकी बचा होगा वो किसका हिस्सा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर का। यानी 10 में से 6 निकाल दो तो 4 हिस्से किसके हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के, लैंड का। अब सेम वाटर के ऊपर चलो। वाटर पूरे अर्थ में कैप्चर करता है हमारे अकॉर्डिंग 20 हिस्से। 20 में से 9 हिस्से आपका कौन कैप्चर कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो बाकी बचा होगा वो किसके पास होगा, सदर्न हेमिस्फीयर के पास। 20 में से 9 निकाल दो, आपके पास बचेगा 11। तो जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर का रेशो है वो आपका रेशो क्या निकल गया, 4:11। थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा तरीका करने अगर समझ आ जाएगा आपको, अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या तरीका और किस तरीके से क्या चीजें मैनिपुलेट करनी है, थोड़ा सा समझ जाओ। क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार फिर से देखो, आराम से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन रेशो के निकलने आपके शुरू हो जाए।